मेरे श्रोतागण, मैं आपको ताराओं के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि 9 ताराएँ प्रत्येक जातक के जीवन में काम करती हैं। 9 ताराएँ होती हैं, जन्म तारा जो आप जिस नक्षत्र में जन्म लेते हैं, वो जन्म तारा होती है। दूसरी तारा संपत्ति होती है, तीसरी तारा विपत्ति होती है और चौथी तारा क्षेम होती है, पाँचवीं तारा प्रत्यरी होती है, पाँचवीं तारा साधक होती है, सातवीं तारा वध होती है, आठवीं तारा मित्र होती है और नौवीं तारा अधिमत मित्र होती है। तो इन 9 ताराओं में तीसरी तारा विपत्ति तारा, विपत्ति जो नक्षत्र तारा होती है वो आपकी विपत्तियों जैसा नाम है वैसा उसका काम होता है। तो विपत्ति तारा में नक्षत्र यदि आपके हैं तो विपत्तियों का सामना आपको करना पड़ता है और आपके प्रत्यरी में होता है तो अनावश्यक लड़ाई झगड़ा झंझट आपके जीवन में होता है, वाद विवाद होता है। वध तारा में यदि आपके ग्रह जाता है तो आपके शारीरिक मानसिक वधता होती है। मित्र में है तो मित्रता दिखाने वाले ये नक्षत्र होते हैं। चित्रा नक्षत्र आपके लिए अधिमित्र है, हस्त नक्षत्र मित्र है। तो आप इन नक्षत्रों को अपना लिख लीजिए। आद्रा नक्षत्र है आपका तो राहु का आपका नक्षत्र है, ये मिथुन राशि में आता है। आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि में चारों चरण आते हैं। आद्रा नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र ये कुंभ राशि में आता है और स्वाति नक्षत्र तुला राशि में आता है। तो ये तीनों नक्षत्र वायु तत्व के नक्षत्र होते हैं। पहला नक्षत्र मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र आता है, स्वाति नक्षत्र तुला राशि में आ जाता है, ये भी वायु तत्व राशि है और कुंभ राशि ये भी वायु तत्व राशि है, इसमें शतभिखा नक्षत्र आ जाता है। तीनों नक्षत्र राहु के नक्षत्र होते हैं। आप अपने राहु के नक्षत्रों आपका यदि इन तीनों में से कोई नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र, शतभिखा नक्षत्र या स्वाति नक्षत्र, तो आपके राहु आपके स्वामी होते हैं और इनकी महादशा 18 वर्ष की होती है। आपको ये देखना है कि आप किस चरण में आपका जन्म हुआ है, कितनी डिग्री का है, उसके अनुसार आपके संख्या होती कितने वर्ष आपकी और आपको राहु की दशा भोगनी पड़ती है। यदि आप इस नक्षत्र में जन्म है तो राहु की महादशा में आपका जन्म हुआ है। तो पुनर्वसु नक्षत्र संपत्ति देने वाला है, पुष्य नक्षत्र आपका विपत्ति देने वाला है, अश्लेषा नक्षत्र क्षेम है और मघा नक्षत्र प्रत्यरी तारा में आता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ये साधक है, साधना से आपको ये नक्षत्र मिलता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ये वध तारा में आता है जो सूर्य का नक्षत्र होता है। हस्त नक्षत्र मित्र तारा में आता है और अधिमित्र तारा में चित्रा नक्षत्र आता है। उसके बाद फिर स्वाति नक्षत्र आ जाता है। तो 3 नक्षत्र राहु के हैं। राहु के नक्षत्र में 3 राशियां मिथुन आती हैं, स्वाति में तुला राशि आ जाती, शतभिखा में कुंभ राशि आ जाती है। तो आपको ये देखना है कि आपका 3 नक्षत्रों को आप निकाल लीजिए। 3 नक्षत्रों में कोई विशेष कार्य आपको नहीं करना चाहिए। विपत्ति तारा में पुष्य नक्षत्र आ जाता है, शनि का जो नक्षत्र होता है वो आद्रा वालों के लिए विपत्ति देने वाला नक्षत्र हो जाता है, इसलिए इन नक्षत्रों को त्याग कर कोई कार्य करना चाहिए। आपको इस नक्षत्र में अगर यदि ग्रह आपके ज़्यादा बैठे हैं तो आपके जीवन में विपत्तियों का आपको सामना करना पड़ता है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाना, दुर्घटना हो जाना, आर्थिक समस्याएं आ जाना, ये सब विपत्ति तारा में आता है। प्रत्यरी तारा मघा नक्षत्र है, केतु का जो नक्षत्र है वो आपके लिए भी प्रत्यरी तारा में आ जाता है। वो प्रत्यरी अनावश्यक वाद विवाद लड़ाई झंझट से आप घिरे रहेंगे। वध तारा में आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आ जाता है, वधता देने वाला नक्षत्र होता है। मित्र तारा आपका हस्त नक्षत्र है, अधिमित्र आपका चित्रा नक्षत्र है। तो ये 9 ताराएं काम करती हैं। ये जन्म संपद विपत्ति क्षेम प्रत्यरी साधक वध मित्र अधिमित्र, ये ताराएं सबके जीवन में होती हैं। पर आपको ये देखना है कि आपका कौन सा नक्षत्र है। आप अपने नक्षत्र को यहाँ लिख करके 9 तारा को क्रम से लिख करके आप तीसरी तारा, पाँचवीं तारा, सातवीं तारा आपके लिए अच्छी नहीं होती है, ये अलग होती है। तो इससे आपको अपनी ताराओं को समझ करके अपने जीवन को समझना चाहिए। जिस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आती है ये प्रारब्ध होते हैं। प्रारब्ध के ही कर्मों से हमें नक्षत्र मिलते हैं, हमें राशियां मिलती हैं, लग्न मिलते हैं। तो जो भी समस्याएं जीवन की आती हैं वो इन्हीं ग्रहों से संबंधित होती हैं। इसलिए ज्योतिष एक बहुत विशाल विज्ञान और ये मनुष्य के एक एक क्रियाकलाप हमारे ग्रहों पे निर्भर होते हैं। तो जैसी ताराएं होती उस प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो आज मैंने आपको इस नक्षत्र के आद्रा नक्षत्र के बारे में जानकारी दी कि पुनर्वसु और पुनर्वसु नक्षत्र जो होते हैं
वो आपके लिए संपत्ति देने वाला नक्षत्र होता है। ये गुरु का नक्षत्र होता है। तो आर्द्रा के लिए, आर्द्रा नक्षत्र वालों को गुरु का नक्षत्र संपत्ति देने वाला होगा है, और शनि का नक्षत्र विपद देने वाला होता है। पृथ्वी देने वाला केतु का नक्षत्र होता है, मघा नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी जैसे साधना से आपको मिलता है। वध में आपके सूर्य के जो नक्षत्र होते हैं वधता देने वाले हो जाते हैं, और चंद्रमा के नक्षत्र मित्र हैं, और चित्रा नक्षत्र आदि मित्र में आते हैं। तो आज हमने आपको आर्द्रा नक्षत्र के बारे में जानकारी दी कि आर्द्रा नक्षत्र में कौन सी ताराएं खराब होती हैं और कौन सी ताराएं आपके लिए अच्छी होती हैं, कौन से मित्र हैं, कौन से अधिमित्र हैं। तो आप अपने नक्षत्र को देख करके देख सकते हैं। ये राहु का होता है। नमस्कार।